बाद में अपना नाम चेंज करके हाइपरवर्स रख लिया और अब जाके ये अपना नाम चेंज करके हाइपर नेशन रखने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें अभी क्या चल रहा है, अभी क्या इसके अंदर नई चीज़ें अपडेट हुई हैं और भी आने वाले टाइम में इनके क्या फ्यूचर है। हाइपरवर्स एक ही इंटेंशन रहता है मेरा, मेरे कुछ बिलीफ रहते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करने बिलीव करता हूँ, उससे मुझे सक्सेस भी मिलती है। तो बेसिकली ऐसा मॉर्निंग में हमारा एक माइंड बहुत ही ज्यादा फ्रेश रहता है, हम लोग थके हारे नहीं रहते, और कोई चीजें अगर मॉर्निंग में हम लोग मतलब फोकस करें, स्टडी करें या फिर देखे समझे, तो वो हमें बहुत ही इजीली हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए। ठीक है, तो मॉर्निंग का सेशन उसके लिए जरूरी है। 8 बजे का भी मैं रख सकता था, ठीक है, क्योंकि मैं तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 बजे थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि काफी लोगों को मतलब उठना होता है, काफी लोगों के डेली रूटीन्स रहते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो सकती है मतलब, या फिर प्रेयर्स हो सकती है, या फिर सुबह कुछ काम निपटाना हो सकता है। और स्पेशली हमारे जो रिस्पेक्टेड फीमेल मेंबर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, तो वो सारी चीजों को कंसिडर करके 9 बजे का सेशन में रख रहा हूँ। लेकिन हम लोग शाम को भी सेशन कंटिन्यू करने की अभी कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीजें फ्लो में आ रही है और सारा जो है वो पहले की तरह कंटिन्यू हो जाएगा, तो हमें शाम के सेशन की भी जरूरत पड़ेगी बेसिकली। तो चलिए, मैं शाम का सेशन भी आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा जैसे ही मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग समझ लेते फटाफट से वापस से ओवरव्यू, कुछ हल्के फुल्के से एक दो नए अपडेट्स हैं और कुछ चीजें पुरानी भी है, लेकिन काफी लोग हर रोज नए ऐड होते हैं हमारे मीटिंग्स के अंदर, तो उसके लिए हर रोज रिपीट करना जरूरी है। और काफी बार ऐसा होता है कि आप एक दो बार सुन चुके हो, लेकिन आपको कहीं पे डाउट है अभी भी फिलहाल, या फिर आप उनको सुन नहीं पाए, या फिर कोई एक पॉइंट था जो आपने लास्ट मीटिंग में स्किप कर दिया किसी भी रीजन से, तो आज आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो हर रोज यही कोशिश रहती है मीटिंग रखने के पीछे। तो काफी बार ऐसा भी लगता है कि भाई हर रोज तो वही अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन होता है क्या, जब चीजें रिपीट होती है ना, तो काफी सारी चीजें पहले आपको स्ट्राइक नहीं कर पाई हो सपोज, वो अभी स्ट्राइक करेगी और आपको एक कुछ नया आइडिया मिलेगा या फिर नई सोच मिलेगी उसी पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए चीजों को रिपीट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए लेट्स हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपडेट के ग्रीन बॉक्स आ चुका है, 29 जुलाई को अभी भी चालू है। उसकी जो क्वांटिटी है वो बेसिकली 1 लाख तक लिमिटेड है, बाद में क्या होगा कंपनी बताएगी। ठीक है, उसका जो प्राइस है वो 120 यूएसडीटी का है। इसका मतलब क्या है कि 120 यूएसडीटी से कोई भी पर्सन जो फ्रेश स्टार्टअप लेना चाहते हो हाइपर नेशन के अंदर, जैसे काफी लोग ऐसे हो सकते हैं ना हमारे साथ कि हमें हमारा जो बेसिक है वो निकालना है पहले हाइपर वर्स से, उसके बाद ही हम लोग आगे कुछ सोचेंगे। या फिर ऐसे भी लोग हैं पैसिव मेंबर्स बोले कि चलो वहां से तो विड्रॉल आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल जो कंपनी दे ही रही, बट ऑब्वियसली लेकिन मुझे हाइपर नेशन में भी एक नई शुरुआत करनी है और मैं अपने एसेट को माइग्रेट नहीं करना चाहता। तो उन सभी लोगों के लिए ग्रीन बॉक्स अवेलेबल है। वो लोग चाहे तो अपने पुराने जो भी है अकाउंट्स उसको एज इट इज हाइपरवर्स के अंदर छोड़ के ग्रीन बॉक्स के साथ हाइपर नेशन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत एक अच्छा ऑप्शन है सभी के लिए। येलो बॉक्स जो कि बेसिकली है ना बंद कर दिया है कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था परसों 30 तारीख को कि 30 तारीख से येलो बॉक्स ओपन कर चुके हैं शाम को, ऐसा बोला गया था 8:30 तक, जब तक मीटिंग कंप्लीट हुई 7:30 तक मीटिंग चालू हुई थी, नहीं 7:30 को नहीं, सॉरी सॉरी, ये शायद 8 बजे की मीटिंग थी, जो भी था मतलब शाम को वही 7:30 8 बजे का टाइम था। तो उसके अंदर कंपनी ने बोला कि हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए येलो बॉक्स को वापस रीओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली येलो बॉक्स वापस ओपन होगा, तो अभी भी जो लोग हाइपर नेशन में जाना चाहते हैं, अपनी एसेट के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, उन लोगों को येलो बॉक्स लेना पड़ेगा कंपलसरी, तो ही माइग्रेट कर पाएंगे अपने एसेट को। और अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो बाद में भी आप ग्रीन बॉक्स के लिए डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ग्रीन बॉक्स आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा एसेट माइग्रेशन के लिए, क्योंकि वो फ्रेश स्टार्टअप होगा। ग्रीन बॉक्स का सीधा सीधा मतलब होता है फ्रेश स्टार्टअप। अभी जब एसेट माइग्रेशन की बातें चल रही है तो 2 पॉइंट में बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूंगा। पहला जो है वो ये है कि एसेट माइग्रेशन कंपलसरी नहीं है, यानी कि आपने एनएफटी ट्रांसफर कर दी है हाइपर नेशन में, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं आपको एसेट माइग्रेट नहीं करनी है, ठीक है, तो आप चाहो तो वो ऑप्शन भी चूज कर पाओगे, ऐसा कंपनी ने बोला हुआ है। कंपनी ने ये भी बोला है कि कौन से वॉलेट को मूव करना उसकी भी चॉइस आपके पास रहेगी। ठीक है, यानी कि मान लो कि मुझे सिर्फ सर्टिफाइड करना है तो मैं सिर्फ सर्टिफाइड कर पाऊंगा, मान लो कि मुझे सिर्फ डिपॉजिट करना है या फिर मुझे सिर्फ ऑफसेट करना है या फिर 2-3 चीजें कंबाइन करनी है, 2-3 चीजें नहीं करनी है, तो वो मेरे पास ऑप्शन रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके लिए कि भाई हाइपर नेशन विड्रॉल का क्या सिस्टम है, क्या है, कैसे है, जरा बता दो। ठीक है,
तो बेसिकली हाइपर नेशन में जो विड्रॉल का सिस्टम है वो अभी इस हफ्ते में शायद कंपनी डिस्क्लोज करेगी, इस हफ्ते में कंपनी शायद बताएगी, बराबर है। उसी तरीके से कंपनी, जैसे हम लोगों ने पहले बोला था कि हाइपरवर्स के अंदर एक नया टोकन आएगा और पुराने टोकन को आप नए टोकन में कन्वर्ट कर पाओगे, ऐसी एक पॉसिबिलिटी जो जताई गई थी वो कंपनी ने अभी कंफर्म कर दिया है। अभी 2 दिन पहले अपडेट आया था, शायद परसों अपडेट आया था कि आप अपने जितने भी पुराने टोकन से उसको नए टोकन में कन्वर्ट कर पाओगे। आपके पास जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है या फिर कोई और पॉइंट्स है उसको भी आप नए टोकन में कन्वर्ट कर पाओगे हाइपरवर्स के अंदर। अभी जो नई टोकन आपने हाइपरवर्स में कन्वर्ट की वो आप माइग्रेट कर पाओगे हाइपर नेशन के अंदर, और उससे आप हाइपर नेशन के अंदर नए मेंबरशिप पैकेज को यूज कर पाओगे, परचेज कर पाओगे, लेकिन वो डायरेक्टली 100% नहीं रहेगा, यूएसडीटी के साथ पेयरिंग रहेगी। जैसे पहले था ना हाइपरवर्स के अंदर की यूएसडी 50% और 50% आपके पॉइंट्स, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी परसेंटेज रहेंगे, लेकिन कितने परसेंटेज रहेंगे नई टोकन्स के वो भी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, कंपनी ने नहीं बताया है। तो हो सकता है वो 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, और बाकी के जो भी रहेंगे वो यूएसडीटी नई मेंबरशिप लगाने के लिए। अभी इसके लिए कंपनी क्या फैसिलिटी अलाउ करेगी, तो कंपनी बेसिकली है ना बॉक्स वाइज सबको अलग अलग कन्वर्जन का रेशियो देगी। यानी कि येलो है तो उसको कन्वर्जन रेशियो अलग रहेगा नई टोकन्स के लिए पुरानी एसेट के साथ, बराबर है। उसी तरीके से पर्पल बॉक्स वालों के लिए रेशियो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू येलो बॉक्स। उसी तरीके से प्लेटिनम बॉक्स के लिए और थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कन्वर्जन रेशियो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हाइपर नेशन में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी कि भाई पर्पल के लिए कितना, येलो के लिए कितना, प्लेटिनम के लिए कितना, वो नहीं रहेगा, और सबके लिए फिर वहां पे कॉमन परसेंटेज आ जाएंगे कि भाई 30%, 40% या 50% आप वो टोकन को यूज कर पाओगे नए मेंबरशिप पैकेज को लेके। क्यों? क्योंकि कंपनी को बॉक्स वाइज जो बेनिफिट देना था या लिमिटेशन लगानी थी वो कंपनी बेसिकली हाइपर वर्स में ही कर रही है जब वो टोकन कन्वर्ट करवा रही है। टोकन कन्वर्जन रेशियो अलग अलग रख के सारे बॉक्स के लिए। तो हाइपर नेशन में टोकन जाने के बाद वहां पे सबके लिए ये चीज कॉमन हो जाएगी कि आप नई मेंबरशिप के लिए 30%, 40%, 50% जो भी कंपनी बोलेगी आप उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। अगेन बताना चाहूंगा कि जो नई टोकन है उसका सिर्फ और सिर्फ यूसेज रहेगा नए मेंबरशिप पैकेज को परचेज करने को लेके। उसके अलावा उसका फिलहाल कंपनी ने कोई भी और यूज डिस्क्लोज नहीं किया है कि रिवॉर्ड देंगे या ये देंगे या कुछ और देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पे जो अप टू 0.7% डेली बोला हुआ है कंपनी ने बेसिकली, वो कभी कभी रिड्यूस भी हो सकता है। अभी वो रिड्यूस किसके लिए होगा, तो परसों की मीटिंग में एक चीज बोली गई थी कि उन लोगों के लिए रिड्यूस हो सकता है जो 2 महीने तक कॉन्स्टेंटली इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है। अभी इनएक्टिव होना वो क्या है कंपनी ने बताया नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अपना गेस बता रहा हूँ, मैं अपना जो सोच है वो बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है। 2 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन कि या तो आप कमिटी मेंबर्स को नहीं आगे बढ़ा रहे हो, नए कमिटी मेंबर्स नहीं ऐड कर, तो शायद कंपनी आपको इनएक्टिव कंसीडर करे, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा जो है कंट्रीब्यूशन पॉइंट और कम्युनिटी परफॉर्मेंस, ये 2 चीजें हैं, ठीक है, जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है। कैसे मैं आपको बताता हूँ तो आप ये इनएक्टिव वाला पार्ट भी समझ पाओगे। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वो है जो आपकी एक्टिवनेस दिखाता है, यानी कि आप टीम को एक्टिवली कितना सपोर्ट कर रहे हो, आप हाइपर नेशन में डेली लॉग इन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप हाइपर नेशन के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हाइपर एफटी के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, प्लस वहां पे एक्टिविटीज आ रही है सोशल मीडिया पे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आगे पीछे हो सकती है। कंपनी इसके ऊपर फाइनल प्लान भी डिस्क्लोज करेगी कि एक्टिवनेस या कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स किस तरीके से काउंट होंगे। और मान लो कि आपको आज जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले 1 अगस्त को, वो 1 सितंबर को एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके 2 अगस्त को जो अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले वो 2 सितंबर को एक्सपायर हो जाएंगे। 45 नहीं सॉरी नॉट ये सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। बेसिकली 45 डेज का एक्सपायरेशन है, यानी कि 15 तारीख को एक्सपायर होगा 1 अगस्त वाला, यानी कि 1 अगस्त का जो पॉइंट्स है आपका कंट्रीब्यूशन पॉइंट, वो बेसिकली एक्सपायर होगा कब, तो आपका 15 अगस्त को, सॉरी 15 सितंबर को। 1 अगस्त के कंट्रीब्यूशन पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे आपके 15 सितंबर को। 2 अगस्त के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स आपके एक्सपायर हो जाएंगे 16 सितंबर को, बराबर है। तो बेसिकली 45 डेज का एक्सपायरेशन पीरियड है।
इससे होगा क्या कि इसको लेवल कंपनी मेंटेन करेगी। लेवल मेंटेन जो करना है उसके लिए दो फैक्टर है, पहला है कम्युनिटी परफॉर्मेंस और दूसरा है कंट्रीब्यूशन पॉइंट। अभी कम्युनिटी परफॉर्मेंस क्या है, तो जैसे पहले कोई V2 बनता था तो वो 5 लाख HU का मेंबरशिप जब कंप्लीट कर लेता था पावर लीग को छोड़ के, तब जाके वो V2 बनते थे। और V2 बनने के बाद उनको कोई मतलब मेंटेनेंस की जरूरत नहीं रहती थी और वो हमेशा के लिए V2 रहते थे जब तक उनका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं होता, वो डाउनग्रेड। तो आपका क्या होगा, तो आप डाउनग्रेड हो जाओगे। यानी मान लो कि आप V3 पे हो और कम्युनिटी पॉइंट जितने उसकी रिक्वायरमेंट है मान लो कि 25,000 है और 25,000 नहीं कर पाए लेकिन आप 15,000 पे आ गए जो कि V2 का है। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल कर रहा हूँ। तो मान लो कि V3 के लिए 25,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप V3 बन गए, आप तो 1-2 महीने निकाल भी लिए, लेकिन तीसरे महीने में ऐसा हुआ कि वो रिड्यूस होकर 20,000 पे चले गए। तो मान लो कि V2 के लिए जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो 15,000 की है, तो आप चले जाओगे V2 के ऊपर। लेकिन वापस आपने मेहनत की, वापस आपने अपना एक्टिविटी बढ़ाया और वापस से आपने 25,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मेंटेन कर लिए दूसरे हफ्ते के अंदर या दूसरे महीने के अंदर, तो आप वापस से V3 पे चले जाओगे। तो कैसा होगा कि जो आपने एक बार मेंबरशिप वॉल्यूम अचीव कर लिया वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट से डाउन हुआ तो आपको फिर मेंबरशिप वैल्यू में भी इम्पैक्ट आएगा। ये एक अच्छी चीज है कि एटलीस्ट आपका कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भले ही ऊपर नीचे हो लेकिन जो कम्युनिटी परफॉर्मेंस है वो हमेशा आपके बैकअप में, आपके सपोर्ट में रहेगा। बराबर है। तो अगर मान लो कि कंपनी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को काउंट करेगी आपकी एक्टिवनेस को लेके, तो हो सकता है उस तरीके से भी कंपनी 2 महीने तक किसी को इनएक्टिव देखे और उसका जो डेली आउटपुट है उसको रिड्यूस करे, ऐसा पॉसिबल है। दूसरी चीज है वहां पे पीडीएफ के अंदर जो बूस्टर दिया हुआ है कि 400 के सामने 0 बूस्टर, 1200 के सामने 1 बूस्टर और 4800 के पैकेज के सामने 2 बूस्टर। इजाफा हो सकता है, उसके अंदर इंक्रीज हो सकता है। जैसे डिक्रीज करने का प्रोविजन है उसी तरीके से इंक्रीज करने का प्रोविजन बूस्टर के माध्यम से आ सकता है। तो एक अच्छी चीज होगी, मतलब इंटरेस्टिंग चीज होगी देखना कि कंपनी इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे आने वाले समय के अंदर। बराबर है। तो ये सारे मतलब अभी तक के अपडेट्स है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। अभी तक बंद था क्योंकि काफी लोग ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करेंगे कुछ भी वहां पे लिख के, तो उसकी वजह से चैट बॉक्स बंद रखा जाता है। और अभी मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं और उससे पहले हम लोग क्वेश्चन के कुछ आंसर करें। मैं चाहूंगा कि हमारे जो को-होस्ट है उसमें से अगर कोई कुछ भी शेयर करना चाहता है तो आपका मतलब बहुत स्वागत है यहाँ पे। हमारे जो को-होस्ट है वो यहाँ पे आके अपनी चीजें रख सकते हैं। कोई अच्छी चीजें वो हाइपरनेशन के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी वो बता सकते हैं। तो हमारे को-होस्ट में से कुछ कोई शेयरिंग करना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर 1 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करूंगा और उसके बाद हम लोग वापस को-होस्ट के ऊपर आएंगे कि को-होस्ट अगर वापस कुछ बात करना चाहे तो। अगर आप में से किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स के अंदर आप ड्रॉप कर सकते हो। नरेंद्र जी आपका हैंड रेस था तो मैं चाहूंगा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं आपके। और अगर कोई यहाँ पे गलत तरीके से एक्टिविटी कर रहा है मतलब कुछ चैट बॉक्स के अंदर होस्ट या को-होस्ट के साथ, तो प्लीज थोड़ा सा केयर कीजिएगा क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे प्लीज किसी चीज का मैनिपुलेशन मत कीजिए। कुछ कुछ लोग आते हैं, ठीक है, जो जिनका इंटेंशन कुछ और ही रहता है। बराबर है। तो ऐसी एक्टिविटी कृपया करके ना कीजिए। मतलब जो कोई भी मतलब वो लिमिटेड पर्सन ही रहते हैं। केवी जी विड्रॉल है ना जो कंपनी का है वो एमओएफ और एचवीटी दोनों में चालू है, ठीक है। विड्रॉल कभी कंपनी ने बंद नहीं किया, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो रहा है और लिमिटेड लोगों को मिल रहा है पर डे। आपको करना क्या है, तो आपको एमओएफ या एचवीटी जिसमें भी लगाना हो वो लगा के छोड़ना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्लियरेंस में जाएगा आपको आपके विड्रॉल्स रिलीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि विड्रॉल्स कंपनी ने आज तक कभी भी बंद नहीं किए। तो शुरू कब होंगे, ठीक है, उसका तो वो है ही नहीं कि मतलब शुरू कब होगा, क्योंकि वो शुरू तभी होता है जब वो बंद होता है। लेकिन कभी कंपनी ने विड्रॉल्स बंद भी नहीं किए एक भी दिन के लिए। नो डाउट डिले हो रहे हैं, लिमिटेड लोगों को मिल रहा है और प्रायोरिटी उनको दी जा रही है जो लोगों का भी बेसिक आउटपुट नहीं आया है।
सर जनरली डेली मीटिंग तो अभी कर ही रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, शाम की मीटिंग के लिए भी हम लोग एक बार थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। और एक बार क्या है, कंपनी की ओर से अथॉरिटी मिल जाए प्लान प्रेजेंटेशन की, क्योंकि इस बार भी वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि जूम के ऊपर हर कोई बंदा प्लान प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, कंपनी ने बताया हुआ है। तो उसके लिए अगर मुझे अथॉरिटी मिल जाती है, नो डाउट मैं अप्लाई करूंगा जब भी उसका एप्लीकेशन अवेलेबल होगा करने के लिए। और अगर अथॉरिटी मिल जाती है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज्यादा है कि हाँ मिल जाएगी, बराबर है। सर मोहन जी, हाइपरवर्स और हाइपरनेशन के लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जिनको हाइपरवर्स में रहना है वो हाइपरवर्स में रह सकते हैं, जिनको हाइपरनेशन में जाना है वो हाइपरनेशन में जा सकते हैं। और बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि जिनका बेसिक अभी तक नहीं निकला उनको कंपनी प्रायोरिटी दे रही है हाइपरवर्स के अंदर। और जो एक्टिव लोग हैं उनसे मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, ये मेरा सजेशन है, डिसीजन आपको लेना है कि वो हाइपरनेशन में आ जाए। जो लोग एक्टिव है और हाइपरनेशन में आके एक बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, एक फ्रेश शुरुआत है। और जहां कभी किसी को लगा कि भाई हम लोगों ने डिले शुरुआत किया और हम लोग उतना बेनिफिट नहीं ले पाए हाइपर फंड या हाइपर वर्स के अंदर, और कल्पेश सर जैसे बहुत लोगों ने मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट लिया, तो आपके पास भी चांस है कि आप नेक्स्ट उस लेवल पे जा सकते हो कल्पेश सर की तरह, या फिर दूसरे जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स है रुपेश सर या फिर कोई भी हो। या फिर किसी को लगता है कि भाई V5 बनना भी बहुत बड़ी चीज थी हाइपर वर्स के अंदर और विपुल सर तो V5 बने थे, ठीक है। तो आपके पास भी आज इक्वल चांस है कि आप हाइपर नेशन में एक नई शुरुआत करके आप उसी लेवल को मतलब आने वाले 8-10 महीने के अंदर टॉप लेवल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। नरेंद्र कुमार जी, कौन सी टोकन में विड्रॉल लेना वो हमें आपके ऊपर है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा MOF में विड्रॉल लगाए वो लोग जिनका अभी तक बेसिक नहीं निकला है, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। नीता जी, आपका विड्रॉल को अगर 5 दिन हुए तो काफी लोग ऐसे भी है जिनको नेक्स्ट भी विड्रॉल आ रहा है, काफी लोग ऐसे भी है जिनको 1-1.5 महीने के बाद भी विड्रॉल्स आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही आपका अकाउंट क्लियरेंस में जाएगा वैसे आपको भी विड्रॉल को रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरी एक चीज, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि विड्रॉल जब स्मूथ हो जाएगा ना तभी मैं लगाऊंगा, या फिर मेरे बाजू वाले का विड्रॉल आएगा ना तब मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वहां पे लाइन लंबी है, लाइन में जुड़ोगे तो नंबर आएगा, लाइन में नहीं जुड़ोगे तो नंबर नहीं आएगा। विड्रॉल लगाओगे तो विड्रॉल आएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। विड्रॉल लगाओगे ही नहीं तो आएगा ही नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। काफी लोगों का ये क्वेरी रहता है कि सर डाउन रेट बहुत कम है, अभी विड्रॉल लगा के क्या करें। तो जब रेट बहुत कम है तभी तो विड्रॉल लगाना चाहिए, ताकि कल जाके जब मार्केट बड़ा हो और उस टाइम पे आपका विड्रॉल आए, तो हो सकता है कि आपने $100 का विड्रॉल लगाया हो, आप $200 ही मिल सकते हैं। और पॉसिबल है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन गया तो 100 के सामने 50 भी रिफ्लेक्ट करे, लेकिन वो 50 में बेचना कि नहीं बेचना वो तो आपके हाथ में है। आप वेट भी कर सकते हो, अगर आप 2-3 महीने वेट कर लोगे तो हो सकता है कि 50 का जो 100 दिख रहा है वो 150 दिखना चालू हो जाए। मार्केट वॉलेटाइल है, जितना बड़ा इम्पैक्ट एक साइड में जाएगा उतना ही बड़ा इम्पैक्ट दूसरी साइड में भी जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपके हाथ में है कि टोकन आने के बाद अगर लॉस में चल रही है, ठीक है, तो बेचना कि नहीं बेचना। अगर 5-10% माइनस हुआ है मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से, तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि बेच देना चाहिए अगर आपको जरूरत हो। मैंने कितनी बार मतलब 5-10% माइनस में अपने एसेट को बेचा है जब मुझे जरूरत थी। और मैंने ये भी देखा है कि मार्केट जब बड़ा होता था मतलब मेरे विड्रॉल के बाद, तो मुझे 20-25% तक भी एक्स्ट्रा मिला है। मतलब मैंने विड्रॉल लगाया $100 का, मुझे मिले 120-125, तो ये भी मेरे साथ हुआ है। और कभी कभी $5-10 माइनस में भी बेचा है, लेकिन मेजोरिटी केस में मुझे ज्यादा पैसा मिला है, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी विड्रॉल लगाता था नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ 2-5% का फर्क आता था उसके अंदर। ऐसा जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अभी जो पिन लेवल है वही रहेगा या जीरो से, ये पिन लेवल क्या है मैं नहीं समझ पाया हूँ, आप जरा एक बार वापस बताएंगे तो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। कि पिन लेवल जैसा कोई वर्ड अभी तक है नहीं, आई मीन हाइपरवर्स के अंदर, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको आंसर करता हूँ उसका। तो चलिए, अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके। अच्छा, प्रो लेवल नहीं सर, आप नए सिरे से शुरुआत करोगे, मैं भी नए सिरे से शुरुआत करूंगा। मैं भी वहां पे मतलब एक बेसिक मेंबर के तौर पे शुरुआत कर रहा हूँ ना मैं मेरा लेवल कैरी कर पाऊंगा, ना मैं मेरी डेली आउटपुट कैरी कर पाऊंगा। आप भी जीरो से स्टार्ट करोगे, मैं भी जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो मैं वहां पे V5 नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी मतलब वहां पे मेरा जो NFT है वहां पे लिखा हुआ V0, यानी कि मैं भी एक आम इंसान हूँ आप ही की तरह, और सब लोगों के पास उसी के लिए मैंने बोला कि फुल चांस है।
आज काम चालू करो, ठीक है, फोकस करो। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा, गारंटी कुछ भी नहीं है। ना कंपनी ने कभी हाइपरवर्स में गारंटी के लिए बोला था, ना कंपनी आज बोल रही, वहां पे भी डिस्क्लेमर था, आज यहाँ पे भी डिस्क्लेमर रहेगा कि जो भी रहेगा वो बेस्ट एफर्ट के बेसिस पे रहेगा, और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी कभी नहीं देता है। और ये चीजें हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है कि हम लोग, मैंने जैसे कि इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मुझे खुद को पता नहीं था कि मुझे कितने की जॉब मिलेगी, तो 6 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिली। उसके बाद जॉब मिली तो करीबन 1 साल तक मैंने 6,000 रुपए में काम किया, और 24/7 जैसी जॉब थी, सुबह निकलना फिक्स था, रात को आना फिक्स नहीं था, और धूप हो बारिश हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जाना पड़ता था, कस्टमर जब भी बुलाए भागना पड़ता था। तो वहां पे कोई एश्योरेंस नहीं रहता है कि हम लोग पढ़ाई खत्म करेंगे उसके बाद हमारा क्या होगा, या फ्यूचर कितना ब्राइट बनेगा करियर के अंदर, या फिर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस फेल हो जाएगा सक्सेस हो जाएगा, हम लोग नहीं जानते। लेकिन हम लोग, हमारे पास जो चीजें हमें दिखती है उसके बेस पर डिसीजन लेके बिजनेस भी करते हैं, और कभी कभी बहुत सारे लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े सक्सेसफुल बन जाते हैं, लेकिन काफी लोग बिजनेस में घाटा उठाते हैं, और वो लोग मतलब कहीं ना कहीं पे मतलब एक खराब कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो लाइफ में कोई भी चीजें गारंटेड नहीं है, हाइपर नेशन में कुछ भी गारंटेड नहीं है। लेकिन जो कंपनी ने 3.25 साल तक किसी भी पेमेंट लिमिट के बिना, किसी भी कैपिंग लिमिट के बिना लोगों को इस तरीके से मतलब रिवॉर्ड्स और पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, जो आज तक किसी ने नहीं। ये इतने सालों की हिस्ट्री में आप देख लो, ठीक है, हर कहीं पे पैकेज वाइज या तो कैपिंग रहता है पर डे के आउटपुट का, या तो लेवल वाइज कैपिंग रहता है पर डे के आउटपुट का, आप इतना ही कमा सकते हो। यहाँ पे एक V5 था, यहाँ पे एक V5 पर डे $2,000 भी कमाने वाले थे V5 के तौर पे, और पर डे $20,000 कमाने वाले भी लोग थे, कहीं पे कोई कैपिंग नहीं था। ठीक है, एक्सपर्ट के लिए भी मतलब महीने का कोई कैपिंग नहीं था कि 1 लाख रुपए की लिमिट रहेगी, या 5 लाख रुपए की रहेगी, या 10 लाख रुपए की रहेगी। एक एक्सपर्ट भी मतलब अपने हिसाब से काम करके ज्यादा लेको एक्टिव करके एक VIP 1 से भी ज्यादा पैसा कमा सकता था। और वही चीज आज हाइपर नेशन में भी है। प्लान ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे, जो लोग मैनिपुलेशन करते हैं, जो लोग टीम को सपोर्ट नहीं करते, जो लोग एक्चुअल में एक्टिव नहीं है, उनको पहले से लिमिट में रखने के लिए यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट की है। वो बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट की लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, प्रोजेक्ट लंबे अरसे तक चलेगा, और आपके मेरे ऐसे लोग जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग पैसिव मोड पे है उनको कम बेनिफिट मिलेगा। उनको हो सकता है कुछ कंपनी, मैंने बोला इस तरीके से 0.1 0.2% रिडक्शन कर दे, लेकिन यहाँ पे काफी सारी ट्रांसपेरेंसी है। दूसरी एक चीज अगर आप देखोगे, सिमिलर प्लान जो रखा उसका एक ही मतलब होता है कि ये प्लान एक्चुअल में फिजिबल है, एक्चुअल में वर्केबल है, और एक्चुअल में चलाने के लायक है। अगर प्लान की कैलकुलेशन में कोई गलतियां होती तो कंपनी कभी भी सेम प्लान रिपीट नहीं करती 20 लेवल का, सेम कैलकुलेशन के साथ, कि पहले लेवल का 20%, दूसरे लेवल का 15%, तीसरे लेवल का 10%, 4 से लेके 6 लेवल तक 5%, या फिर 7 से लेके 15 लेवल तक 2%, या फिर 16 से लेके 20 लेवल तक 1%। और जहां पे V5 को 12% हर एक लेवल का एक्स्ट्रा मिलता था, वहां पे 15% रखा है कंपनी ने V7 के ऊपर। तो हाइपर नेशन का V7 और हाइपर फंड का या फिर हाइपर वर्स का V5 दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट से चालू होता था, यहाँ पे V1 से चालू होता है। तो वहां पे जो 12% एज ए V5 मुझे मिल रहे थे, अगर मैं V7 बनता हूँ हाइपर नेशन के अंदर, तो मुझे 15% एक्स्ट्रा मिलेगा हर एक लेवल का। तो सोचिए कि अगर ये फिजिबल नहीं होता, कंपनी को लगता कि प्लान में कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, तो कंपनी कभी भी सेम प्लान को रिपीट नहीं करती। ये समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पे जो कंपनी ने रीजन बताए वो यहाँ पे मुझे वैलिड लग रहे हैं इस पॉइंट के बाद। एक तो जो मार्केट की कंडीशन रही उसके बारे में मैं बार बार बता चुका हूँ कि सेल्सियस थ्री, एरो कैपिटल, जो कि रेफरल प्रोग्राम पे नहीं चलते हैं, जो कि प्योरली ट्रेडिशनल कंपनीज है, वो कंपनियों को बैंकरप्ट होना पड़ा मार्केट की कंडीशन को चलते हुए। या फिर वॉल्ट जैसा इंडियन एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का, उन्होंने 1.5 महीने से लोगों को विड्रॉल्स देना बंद कर दिए, क्योंकि उनके पास भी लिक्विडिटी इश्यूज है। तो उस कंडीशन में हाइपरवर्स के साथ भी जो हुआ वो लेजिमेट है, हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये लोग भागे नहीं है, ये लोगों ने रिकवरी प्लान दिया, और कहीं ना कहीं पे लोगों के विड्रॉल्स भले धीमे, भले कम स्पीड से, भले लिमिटेड मैनर में, लेकिन दे रहे हैं। और जहां तक मैंने एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकाला पिछले 3 महीनों का, तो करीबन $3 करोड़ कंपनी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है इन खराब हालत के अंदर भी। और $3 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ना वेबसाइट बंद हुई है, ना रीबाई बंद हुआ है, ना आपके रिवॉर्ड्स बंद हुए, ना विड्रॉल कंप्लीटली बंद हुए, लिमिटेड हुए।
और एक चीज बता दूं, रीबाय आने वाले समय में कभी ना कभी हाइपरवर्स के अंदर बंद हो जाएगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए वापस एक बार मैं चैट बॉक्स पे चला जाता हूँ और उसके बाद वापस हम लोग एक बार हमारे जो रिस्पेक्टेड को होस्ट है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाइपरनेशन में जाना कंपलसरी नहीं है थापा सर, ठीक है, कोई चाहे तो जा सकता है, कोई चाहे तो हाइपरवर्स में रह सकता है। जोडिक जी, ये जो येलो बॉक्स का एनएफटी है ना, वो बेसिकली किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन होगा वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि फर्स्ट लेयर लीडर माना जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ ऐसे जुड़ जाओगे, आप कहीं ना कहीं पे अपने जो मेंटर है उनके साथ रहोगे, बराबर है। तो इसके ऊपर और क्लैरिटी आएगी आने वाले समय के अंदर, और मुझे अगर कुछ अपडेट मिलता है तो मैं फोर श्योर आप लोगों को बताऊंगा। सॉरी। तो चलिए, मेरे ख्याल से सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, सबके क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अगर कोई हमारे रिस्पेक्टेड को होस्ट कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। भरत बदल जी, आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कीजिए, भले 2 मिनट का टाइम लगे आपको, मैं आपको आंसर करूंगा सर।